नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 18 माह तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है वो राशि परिवर्तन से सवा माह पहले अपना फल देना शुरू कर देता है। तो राहु जाते जाते क्या देकर जाएंगे वृश्चिक राशि के जातकों को? क्या वरदान प्रदान करेंगे? क्या शुभ फल प्रदान करेंगे? यही है आज की चर्चा का विषय। आज के इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि न केवल सवा माह बल्कि आने वाले दिनों में भी राहु किस तरह से आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे, किस तरह से राहु की कृपा आप पर बनी रहे। क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो राहु जाते जाते वृश्चिक राशि के जातकों को क्या दे करके जाएंगे, इसी बात का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल की ही राशि मेष राशि में राहु का गोचर है आपकी कुंडली के छठे भाव में। यहाँ पर राहु 12 अप्रैल 2022 से गोचर कर रहे हैं। लगभग 16.5 माह से राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर तक छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि इन 16.5 माह में राहु ने आपको क्या दिया होगा, क्या फल प्रदान किया होगा। देखिए, छठा भाव है कर्जों का, रोगों का, शत्रुता का। आपने बहुत प्रयास किया होगा कर्जों से मुक्ति पाने का, धन भी आपको प्राप्त हुआ होगा, लेकिन चूंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव जो है वो खर्चों का होता है, तो इतना खर्च आपका बढ़ गया होगा कि प्रयास करने के बाद भी आप कर्ज से मुक्ति नहीं पा पाए होंगे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहा होगा और बिला वजह की शत्रुता, क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल और राहु अंगारक योग बनाते हैं जो कि बहुत ही विस्फोटक योग होता है, तो बिला वजह की शत्रुता बढ़ी होगी और हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी इस समय बना हो। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ी तो आपके बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे, कैरियर में उठापटक देखने को मिली होगी, रिलेशंस आपके ख़राब हुए होंगे अपने बॉस और सीनियर्स से, और साथ ही साथ कोई नया काम आपने शुरू करना चाहा होगा, शुरू भी किया होगा, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते वो कार्य आपका बिगड़ गया होगा। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, खर्चे बढ़े, अस्पताल के चक्कर लगे, और राहु की दृष्टि जब धन के भाव पर पड़ी तो धन के संचय में बाधा आई। धन कमाया तो होगा आपने, लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया होगा क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। और इसी के साथ साथ परिवार में तनाव, परिवार में बिखराव की स्थिति, विवाद की स्थिति बनी होगी।
तो ये सब हुआ होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब राहु ने किया, तो कहीं न कहीं हमारी बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि क्या हम में कमी नहीं है? क्या हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है? क्या सचमुच राहु इतने खराब हैं कि जो भी कष्ट मिले, जो नुकसान हुआ, वो सब राहु के कारण हुआ? हमारे आसपास में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राहु के इसी गोचर काल में बहुत सारा धन अर्जित किया होगा, बहुत सारे लाभ प्राप्त किए होंगे, जीवन में आगे बढ़े होंगे। तो विचार करें कि हमने कोई अच्छा कार्य अगर किया, हमें किसी तरह का लाभ हुआ, तो उसका क्रेडिट तो हम अपने आप को देते हैं। हमने प्रयास किया, हमारी वजह से ये लाभ हुआ, ऐसा हमारी सोच होती है। लेकिन अगर ख़राब रिजल्ट आया तो उसकी जिम्मेदारी राहु पर डाल देते हैं। ऐसा क्यों? तो यही समझना है कि आखिर हमें लाभ क्यों नहीं मिला, वो लाभ क्यों नहीं मिला जो औरों को मिला। क्या हम में कोई कमी है? कैसे राहु से लाभ प्राप्त करें? इस वीडियो के माध्यम से यही समझना है। देखिए, हमारे अवचेतन मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं। राहु पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं। पिछले जन्म में कैरियर को लेकर, धन को लेकर, संतान को लेकर, जीवन साथी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे, आपकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हीं से संबंधित भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और उन्हीं से संबंधित भावों पर राहु की दृष्टियां पड़ रही हैं आपकी कुंडली में, और आपका लगाव उन्हीं चीज़ों से बढ़ रहा है जो चीज़ें आप पिछले जन्म में प्राप्त करते करते रह गए थे। जैसे छठे भाव की चीज़ें, दशम भाव की चीज़ें, 12वें भाव की चीज़ें, दूसरे भाव की चीज़ें, ये चीज़ें चूँकि आप प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसलिए राहु इन्हीं भावों पर प्रभाव डालेंगे और इन्हीं भावों से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब दूसरी बात, राहु विदेश के कारक होते हैं। अगर आपको अपनी मातृभूमि से जुड़कर लाभ नहीं मिल रहा है तो मातृभूमि से दूर जाकर के देखिए। राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं, मीडिया के कारक हैं, इंटरनेट के कारक हैं। अपने आप को ऑनलाइन माध्यम से जोड़कर चलिए, फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। राहु छाया हैं। छाया से रिलेटेड क्षेत्रों में, फोटो रिलेटेड एरियाज़ में, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग का क्षेत्र या फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब है, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से आप अपने आप को जोड़ करके चलिए। यहाँ पर राहु आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री और टीवी सीरियल्स से जुड़ने के लिए तो शुक्र का भी मजबूत होना ज़रूरी है आपकी कुंडली में, तभी आप उन क्षेत्रों में जाने में सक्षम हो पाएंगे। और तीसरी बात यह है कि राहु हैं असीम विस्तार के कारक।
तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की सोचिए बिना किसी डर के। और चौथी बात यह है कि राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ करने का अगर आप प्रयास करेंगे, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, तो आपको राहु विशेष सफलता दिलाएंगे। और वो सारे कार्य जो पिछले जन्म में आपके अधूरे रह गए थे, वह कार्य राहु इस जन्म में पूरा करेंगे और जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाएंगे। अगर आपने राहु को समझ लिया तो राहु के आने वाले 18 माह आपके लिए बहुत अच्छे बीतेंगे। जाते जाते राहु आपको छठे भाव, दशम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव से जुड़े जो भी चीज़ें हैं उनका लाभ दे करके जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि राहु जाते जाते क्या दे करके जाएंगे। राहु का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है और 30 अक्टूबर तक अभी राहु छठे भाव में ही गोचर करेंगे। राहु हमेशा वक्री रहते हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं, तो राहु आपको पंचम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव, इसको त्रिषडाय भाव कहते हैं और इन भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब छठा भाव जो है ये रोगों का होता है और 12वां भाव अस्पताल का होता है। छठे और 12वें भाव का संबंध राहु बना रहे हैं, तो स्वास्थ्य लाभ होगा, आपको स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और अस्पताल के चक्कर जो लग रहे थे वो बंद होंगे, फालतू के जो खर्चे हैं वो कम होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है और छठे भाव में राहु का गोचर होता है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने किसी भी तरह की कंपटीशन हो, कोई व्यक्ति टिक नहीं पाता है, क्योंकि राहु आपकी विल पावर को बहुत ही मजबूत करते हैं, आपके संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाते हैं और राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से आपको धन लाभ करा देंगे और आप अपना कर्ज उतार देंगे। किसी तरह की कोई शत्रुता थी, कोई कोर्ट केस का मैटर था, वह भी समाप्त होगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और छठे का संबंध दशम से बन रहा है, चूंकि राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, तो आपके कैरियर का संबंध नौकरी से जोड़ेंगे, क्योंकि छठा भाव जो है वो नौकरी का होता है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का भी होता है। आप अगर सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, राहु आपको राजनीति के क्षेत्र में भी आगे ले जाएंगे। कुंडली का जो छठा भाव होता है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का होता है, लेकिन जो लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का निवारण करते हैं, जैसे पुलिस विभाग के अधिकारी या न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी, उन सब के लिए भी राहु का ये गोचर बहुत अच्छा है। जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनके लिए तो राहु विदेश जाने का भी योग बनाएंगे। यहाँ पर राहु पंचम भाव का भी फल देंगे और पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का और क्रिएटिविटी का। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का और आपके इष्ट देव का होता है। पंचम भाव शिक्षा का, पंचम भाव बुद्धि का, तो यहाँ पर राहु आपको विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे।
और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु पंचम में गोचर करते हैं वो अपने समय से अपने साथियों से बहुत आगे होते हैं। राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक हैं, यानी कुछ अलग सोचने कुछ अलग करने की क्षमता आपको प्रदान करेंगे। और राहु के प्रभाव से आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि पंचम भाव में राहु रिसर्च के क्षेत्र में नए इनोवेशंस करने में, कुछ नया कुछ अलग करने के लिए बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। पंचम भाव कला और साहित्य को, मनोरंजन को भी शो करता है। आप कला के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में या काव्य लेखन, इन सब क्षेत्रों में कुछ ऐसा करेंगे जो पूरे विश्व में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाने वाला होगा। चाहे वो एक्टिंग का क्षेत्र हो, म्यूज़िक हो, मॉडलिंग हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, हर जगह आप लोकप्रियता और धन अर्जित करेंगे। पंचम भाव लव रोमांस का होता है और राहु हैं डीप अफेक्शन के कारक, डीप अटैचमेंट के कारक। तो अगर आप रिलेशन में हैं तो अपने लव पार्टनर को बहुत ही गहराई से प्यार करेंगे। राहु के प्रभाव से कला के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे आप जो दुनिया के लिए यादगार बनकर रह जाएगा। अब बात कर लेते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। कुंडली के छठे भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन और दशम भाव गवर्नमेंट को भी शो करता है। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। तो नई नौकरी या नए व्यापार के अवसर आपको मिलेंगे इन 40 दिनों में। आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और आपको नए नए क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलेगा। देखिए, छठे का संबंध दशम से बन रहा है। आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए धन का निवेश करना चाहते हैं, तो धन आपको छठे भाव से मिलेगा। छठा भाव कर्ज का होता है, तो बैंक से लोन आपको मिल जाएगा। बिजनेस लोन आप ले सकते हैं। राहु के प्रभाव से आपको बिजनेस लोन मिलेगा और अपने व्यापार व्यवसाय को आप आगे बढ़ाएंगे। राहु के प्रभाव से आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नए नए अवसर मिलेंगे। अगर आप मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं तो विदेश जाने का योग भी बनेगा, क्योंकि 12वें पर भी दृष्टि पड़ रही है। राहु का गोचर मंगल की राशि में है और मंगल है आपका जोश, आपका जुनून। तो आप नए जोश, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये लगता था कि आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ बन नहीं पाएंगे, तो राहु के ये अंतिम 40 दिन आपके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। राजनीति में सफलता, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता और नौकरी में अचानक से पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ, ये सब राहु आपको प्रदान करेंगे। नौकरी और व्यापार को लेकर बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। हालांकि राहु जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भी दिखाते हैं और आप हर दशा में अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन शॉर्टकट से आपको बचना चाहिए। हाँ, आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना अधिक
विस्तार करेंगे बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, उतना ही आपको राहु विशेष लाभ प्रदान करेंगे। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव जो होता है ये विदेश का होता है, खर्चों का होता है। आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा और खर्चे होंगे आपके विदेश जाने में। आप विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, उस पर आपका धन खर्च होगा। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, उस पर आपका धन खर्च होगा। नौकरी में है तो हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो इस गोचर काल में, और अगर आपका कार्य व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है तो स्थान परिवर्तन करके देखिए, या विदेशों से या किसी विदेशी कंपनी से ऑनलाइन जुड़ने से भी आपको लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो इस समय आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है। हालांकि मंगल की राशि में गोचर है राहु का, तो अगर आपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लग सकता है। राहु आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का होता है, तो आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और अगर आपने ये समझ लिया तो फिर सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। राहु आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे, जन्मभूमि से दूरी बनाएंगे तो आपकी भाग्योन्नति विदेश में ही होगी। जीवन में तरक्की आप विदेश में ही करेंगे और इस दौरान यात्राएं बढ़ेंगी, विदेश यात्राएं बढ़ेंगी और ये खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आप अपनी इच्छा पूर्ति पर करेंगे। राहु आपको रोग शत्रु से बचाएंगे, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएंगे, विदेशों से धन दिलाएंगे और साथ ही साथ आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बढ़ेगी। और हो सकता है कि आप इस गोचर काल में कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएं, देव दर्शन के लिए जाएं, और अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो फिर कहना ही क्या है, राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। राहु की नवम दृष्टि धन के भाव पर, दूसरे भाव पर पड़ेगी। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा। तो आपका लगाव धन के प्रति, परिवार के प्रति बढ़ेगा। राहु के प्रभाव से आप धन संचय में अत्यंत निपुण होंगे। धन प्राप्ति के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। परिवार के लिए भी आप कुछ करना चाहते थे, अब आप कर पाएंगे। परिवार के साथ किसी तरह का कोई तनाव, कोई गलतफहमी, वो दूर होगी। राहु आपके धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे और चूंकि विदेश भाव पर भी दृष्टि है तो विदेश से और विदेशी व्यापार से धन का लाभ आपको होगा। विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं और राहु के मित्र हैं, और अपने मित्र की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आप विदेशों से किसी भी तरह से जुड़ेंगे तो आप प्रचुर धन अर्जित करेंगे। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। राहु शेयर ट्रेडिंग के कारक होते हैं और अगर आप शेयर में निवेश करेंगे तो आपको लाभ होगा, या आपने पहले शेयर में निवेश किया था, अब उसका आपको फल प्राप्त होगा। हालांकि शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। राहु विस्तार के कारक होते हैं, तो परिवार का विस्तार करेंगे, किसी सदस्य का विवाह होगा
या संतान की प्राप्ति होगी। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे और जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आप में होगी और अच्छे अवसर का आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। दूसरा भाव जो होता है ये आपके वाणी का, आपके फूड का होता है, आपके भोजन का होता है। तो अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स का व्यापार करते हैं या होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप से जुड़े हैं या ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु वायु तत्वीय ग्रह हैं तो परिवार को बिखेर देते हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि परिवार के सदस्य धन कमाने की तीव्र इच्छा के साथ मातृभूमि को छोड़ दें, अन्यत्र किसी शहर में व्यापार व्यवसाय, नौकरी के सिलसिले में चले जाएं और वहाँ से धन का अर्जन करें। तो इस तरह से राहु जाते जाते वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत कुछ दे करके जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपकी ही राशि के स्वामी मंगल की राशि में राहु का गोचर है और मंगल राहु का अंगारक योग भी बनता है, तो इसलिए आप राहु का उपाय जरूर करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए।
राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए, और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।